समस्या क्या है नारायण कि हम खुद तो समझे नहीं पर आपके पीछे पड़े कि आपको समझ में। अरे खुद तो समझो, ध्यान में आई बात नहीं आई? हमारी समझ का लाभ आपको तो पीछे मिले, पहले हमारी समझ का लाभ हमको मिलना चाहिए। और यदि हमारी समझ का लाभ हमको नहीं मिला आपको क्या मिलेगा? वर्तमान समय में समस्या यही है। एक कहानी पढ़ी थी कि बहेलिए के जाल से कोई तोता मुक्त हो गया और घायल पड़ा था एक ऋषि मुनि की कुटिया के पास। वो महात्मा को दया आई, उन्होंने उसकी चिकित्सा की, पक्षी की, तोते की, और वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो महात्मा ने उसको एक गीत रटा दिया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोता तो रट्टू होता ही, याद कर लिया उसने। अब याद कर लिया तो तमाम तोते, जंगल के सैकड़ों हजारों तोते, सब एक साथ बैठ करके यही गावें, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। महात्मा तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले देखो एक सुयोग्य शिष्य हमको मिला और उसने हमारी विचारधारा को कितने लोगों तक पहुंचा दिया। वाह! अब भले ही बहेलिया जाल लटका करके घूमे पूरे जंगल में, पर अब कोई भी पक्षी जाल में फंसने वाला, क्योंकि सबको पता चल गया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है और दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब कोई फंसेगा नहीं। थोड़े समय बाद शिकारी आए, उन्होंने जाल बिछा दिए, दाने बिखेर दिए और यही गीत गाते गाते सब उसमें फंस गए। गा भी रहे थे और गाते गाते इसी में फंस गए। और जब वो बांध के ले जाने लगा तो भी यही गा रहे थे कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना, और फंसे थे। यही स्थिति हम लोगों की है। ये सुखदेव जी, व्यास जी, तुलसीदास जी, इन सब की रटाई वाणी हमने रट ली और आपको सुना दी, आपको भी कंठस्थ हो गई, आपने दूसरे को सुना दी, फिर भी सब के सब जाल में फंसे हुए। जाल में फंसना नहीं चाहिए, फिर भी जाल में फंसे कि नहीं फंसे?